रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब के इलाकों में फीडर स्ट्रिप, बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। रावलपिंडी में बारिश का पानी घरों में दाखिल, रेन एमरजेंसी नाफिज। रावल डैम में पानी की सतह फिर बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। लाहौर, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, चविंडा, शेखुपुरा, कादरपुरा और खानेवाल में मूसलाधार बारिश। अटक में तेज़ बारिश की वजह से मुतअद्दिद नालों में तुग़यानी। मिर्जा का बरसाती नाला बिफर गया, पानी गलियों में दाखिल। खानपुर के नवाही गाँव में कमरे की छत गिर गई। रुस्तम में सैलाबी रैलों ने पुल बहा दिए। चारसदा में मुसलसल बारिश से नदी नाले बिफर गए। बोनेर में सैलाबी पानी ग्रिड स्टेशन में दाखिल, तमाम फीडर्स पर बिजली बंद। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। NDMA के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसा में मजीद 21 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। शुमाली इलाका जात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। FBR के डिजिटाइजेशन से अहदाफ के असूल में मुआवनत मिली, इससे मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार निज़ाम बनाने के लिए इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की FBR में जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा FBR की इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइंद है। गैर रस्मी मईशत के सदेबाब के इन्फोर्समेंट के हवाले से मज़ीद इक़दाम किए जाएँ। FBR के डिजिटल विंग के असर नो तश्कील के लिए जामे लाहे अमल तश्कील देकर अहदाफ के असूल के वक्त का तयन किया जाए। इस्लाहाती अमल में तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत और इनकी तजावीज़ की शमूलियत को यकीनी बनाएगी। सलामती कौंसिल में तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतल्लिक पाकिस्तान की करारदाद मुत्तफ़िक़ का मंजूर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के ज़ेर सदारत इजलास तमाम रुकन ममालिक ने करारदाद का भरपूर साथ दिया। करारदाद में रुकन ममालिक से मुतालबा किया गया कि वो तनाज़ात को हल करने के लिए पुरअमन ज़राए इस्तेमाल करें और सलामती कौंसिल की करारदादों पर मुअस्सर अमल के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। इसहाक़ डार की बरतानवी वज़ीर बराए अफ्रीका, अक़वाम मुत्तहिदा, दौलत मुश्तरका और कसीरुल जहती उमूर लॉर्ड्स कॉलिंस ऑफ से मुलाकात। जम्मू कश्मीर में भारत के गैर कानूनी तसल्लुत पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का गजा में जारी इंसानी बहरान पर इजहार तशवीश। मईशत, तजारत और पार्लिमानी रवाबत के शोबे में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताउन को मजीद गहरा करने के आज़म का यादा। ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने और जंग में 5 तैयारे गिराए जाने का बयान एक बार फिर दोहरा दिया। रिपब्लिकन अरकान से खिताब में कहा कि वो जंग न रुकवाते तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। मैंने दोनों मुल्कों से कहा कि जंग न रोकी तो अमेरिका आपसे तिजारत नहीं करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की 25 जुलाई को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात का इम्कान। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस कहती हैं पाकिस्तान और अमेरिका के रहनुमाओं की एक मुलाकात तय है जिसमें वो खुद भी मौजूद होंगी। मुलाकात में कश्मीर समेत तमाम मामलात पर तबादला ख्याल होगा। अमेरिका जानते हैं पाक भारत मामलात को आगे कैसे बढ़ाना है। सदर ट्रंप कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर चुके हैं। शेरपा पुल मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद और महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा। ATC लाहौर ने एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, खालिद कयूम, रियाज हुसैन, अली हसन और अफजाल अजीम को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी। हमजा अजीम समेत 6 मुलजमान को बरी कर दिया गया। मियाँ वाली हंगामा राई और तोड़फोड़ केस में ATC सरगोदा ने ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर समेत 70 मुलजमान को 10 साल कैद की सजा सुना दी। PTI के 26 नवंबर एहतजाज से मुतल्लिक 2 मुकदमात का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 18 जुलाई को महफूज फैसला किया था। 9 मई से मुतल्लिक फील्ड मार्शल के तारीखी अल्फाज कौम को आज भी याद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा था जो शरपसंद पूरी कौम के लिए 9 मई के सियादीन शर्म का बायस बने, इन्हें हर सूरत इंसाफ के कटहरे में ला जाएगा। पाकिस्तानी कौम इन लोगों को कभी मुआफ नहीं करेगी और ना भूलेगी जिन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों ने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए 9 मई के मुजरिमों को सजाएं सुनाई। तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने 200 से ज़्यादा मकामात पर मुनज़्ज़म अंदाज में अस्करी और सरकारी असासों पर बेईमाना हमले किए। इन हमलों की वाज़ेह झलक 9 मई की CCTV फुटेज और वीडियोस में देखी जा सकती है। अदालतों ने तहरीक इंसाफ के शरपसंदों को सजाएं सुनाकर इंसाफ का बोलबाला किया। PTI का 9 मई केसेस में सुनाई की तमाम सजाएं चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मुतनाज़ा फैसलों में एक मजीद फैसले का इजाफा हुआ। साबित हुआ अदलिया अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हो गई। लोगों का अदलिया से एतमाद उठ गया। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर ऐसी सजाएं नाइंसाफ़ी हैं। ये अब सियासी मामला नहीं रहा बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है। सलमान अकरम राजा ने कहा यह कहना कबल अज़ वक्त है
कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। शाह महमूद कुरैशी पर अभी 8-9 मुकदमात बाकी हैं। अभी देखते हैं फैसला साज मनसूबा साज क्या करना चाहते हैं। हम लड़ते रहेंगे, अदलिया की आज़ादी के लिए बात करते रहेंगे। 9 मई के मुल्ज़िमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। शोर मचाया जा रहा है कि सियासी बुनियादों पर सजा दी गई। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा 14 में से 6 मुल्ज़िमान को बरी किया गया। वीडियोज़ की बुनियाद पर हमलावरों की शिनाख्त की गई। तमाम लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने अपने रहनुमाओं से राब्ते में थे। तारीख में PTI जैसे इंतशार और बगावत की मिसाल नहीं मिलती। मुल्क में चीनी का बफर स्टॉक 3 लाख टन इंपोर्ट की जाएगी। सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को चीनी की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। रुकन कमेटी रियाज फतेहाना चीनी की बरामद पर सवालात उठाए। चेयरमैन जुनैद अकबर की भी सख्त तनकीद। नवीद कमर ने कहा कि शुगर और फर्टिलाइजर के 2 बड़े कार्टल्स हैं जिन्हें कंट्रोल करना हुकूमत के बस में नहीं। हुकूमत जितनी मुदाखलत करेगी उतनी खराबियां पैदा होंगी। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल ने कहा सिर्फ सांसों और कब्रों पर टैक्स लगाना रह गया है। लोगों का 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। चीनी किसने इंपोर्ट की, किसी ने एक्सपोर्ट की, किसने इजाज़त दी? कमेटी ने आइंदा इजलास में ब्रीफिंग तलब कर ली। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान में रवां साल महंगाई में कमी की पेशगोई। अमरीका के आयद इजाफी टैरिफ से एशियाई ममालिक के मुतासर होने का खदशा। तरक्की पजीर एशिया और बहरुल के ममालिक की मैशतों पर रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3% रहने का इम्कान। महंगाई में कमी की वजह खुराक दीगर अशिया की कीमतों में कमी होगी। पाकिस्तान में 2025-26 के दौरान 5.8% महंगाई की पेशगोई बरकरार। आलमी तिजारती गैर यकीनी सूरत हाल के बायस बरामदात में भी कमी का खदशा। जनूबी एशिया में 2026 में मुआशी तरक्की 6.2, महंगाई 4.5% रहने का इम्कान। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का धरना तीसरे रोज भी जारी। मुल्क भर से हजारों मुलाजमीन शरीक। शदीद बारिश के बावजूद मुलाजमीन अपने हक के लिए डट कर खड़े रहे। जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह सैयद आरिफ हुसैन शाह का कहना है वज़ीर आज़म अपनी गैर कानूनी फैसला वापस लें, मुलाजमीन का मुआशी कत्ल नहीं होने देंगे। सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान गैर कानूनी फैसले के खिलाफ एक्शन लेने की अपील करते हैं। हमारा हक ना मिला तो हम धरना पार्लियामेंट हाउस के सामने मुंतकिल कर देंगे।